Hello students, a very good morning students. This is Sujata Chauhan. Today I am here with a new chapter. So open your EVS this book, chapter 10, Forests and Forest People. Forest means children, जंगल होता है, एंड फॉरेस्ट पीपल जंगल में रहने वाले लोग, जैसे एनिमल्स भी रहते हैं, बर्ड्स भी रहती हैं, एंड पीपल भी रहते हैं जिन्हें हम ट्राइबल पीपल्स कहते हैं. सो आज हम इन्हीं के बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ओपन योर दिस चैप्टर एंड शार्प योर पेंसिल टू अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड एंड राइट द वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो. A forest is a large area of land where numerous trees grow on their own. It includes herbs, shrubs, wild plants and flowers. Students, forest एक ऐसे एरिया को कहते हैं जो बहुत बड़ा एरिया होता है, जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज अपने आप उगते हैं. It includes herbs, shrubs and plants and flowers. इसमें कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, कौन कौन से ट्रीज होते हैं. इसमें हर्ब्स भी होते हैं, श्रब्स भी होते हैं एंड वाइल्ड प्लांट्स भी होते हैं एंड फ्लावर्स प्लांट्स भी होते हैं. ओके. A large forest is a large area of land where numerous trees grow on their own. It includes herbs, shrubs and wild plant and flowers. फॉरेस्ट एक ऐसे एरिया को कहते हैं स्टूडेंट्स जो बहुत बड़ा एरिया होता है और इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप ही उग जाते हैं. उनकी कोई देखरेख नहीं करता है, अपने आप ही वे उगते रहते हैं. और इन प्लांट्स में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं और वाइल्ड प्लांट्स होते हैं एंड फ्लावर्स प्लांट्स भी होते हैं. ओके चिल्ड्रन. In India, almost 20% of land area is covered with forest. इंडिया में लगभग 20% जितनी भी इंडिया में जितना भी लैंड पोर्शन है उसका ऑलमोस्ट 20% इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट यानी जंगलों से भरा हुआ है. क्लाइमेट, सॉइल एंड वाटर डिटरमाइंस द काइंड ऑफ प्लांट्स इन फॉरेस्ट. क्लाइमेट यानी मौसम, मानसून, सॉइल मिट्टी, वाटर डिटरमाइंस तय करते हैं. ये तीनों मिलकर तय करते हैं कि उस जंगल में, उस जगह पर, किसी भी प्लेस पर किस टाइप के प्लांट्स उगते हैं. कोई भी प्लांट डिपेंड करता है उगने के लिए वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की सॉइल, मिट्टी एंड वाटर, वहाँ पर किस टाइप का वाटर उस पौधे को प्राप्त होता है. द प्लांट इन अ फॉरेस्ट ग्रो नेचुरली. प्लांट्स नेचुरली ही ग्रो हो जाते हैं फॉरेस्ट में, अपने आप ही उग जाते हैं. कोई उन्हें, जैसे खेतों में पौधे हम उगाते हैं अपनी मर्जी से, ऐसे ही ये जरूरी नहीं है कि फॉरेस्ट में कोई और पौधे उगाए तो वो अपने आप ही, कई बार जैसे बीज गिर जाते हैं यहाँ वहाँ तो फिर अपने आप, आपने देखा होगा ना कुछ पौधे अपने आप उग जाते हैं सड़क पे, गली में, कहीं भी खेत में भी कई बार आपने देखा होगा यहाँ वहाँ कुछ पौधे बिना बोए ही उग जाते हैं. तो इस तरह से फॉरेस्ट में कोई भी पेड़ पौधों को उगाता नहीं है, बल्कि वे अपने आप वहाँ उग जाते हैं. सो ऐसे पौधों को हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन. क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन. देयरफॉर दीज आर रेफर्ड टू एज नेचुरल वेजिटेशंस. ओके. Due to a wide range of climatic conditions, India has different types of forest at different places. There are India में different बहुत बड़ा है हमारा इंडिया. वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस, इसलिए वहाँ पर बहुत डिफरेंट की क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हैं हमारे इंडिया में. सो डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट भी हैं, पेड़ पौधे भी डिफरेंट टाइप के हैं. तो इसी बेस पर वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, वाटर, सॉइल के ऊपर जो डिपेंड करते हैं डिफरेंट काइंड्स के पेड़ पौधे, उसी के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को भी डिवाइड कर दिया गया है. लाइक एज एवरग्रीन फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट,
माउंटेन फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट, टिडल फॉरेस्ट। सो एवरग्रीन फॉरेस्ट, हम एवरग्रीन यानी जो हमेशा ग्रीन रहते हैं वो होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट चिल्ड्रन। एंड मानसून फॉरेस्ट, जो मानसून यानी बरसात के मौसम में जो पौधे उगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट, जो माउंटेन पर फॉरेस्ट उगते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में उगते हैं। डेजर्ट फॉरेस्ट, जो डेजर्ट में यानी कम पानी में, रेगिस्तान में भी उग सकते हैं। एंड टिडल फॉरेस्ट यानी सुंदरबन। सुंदरबन क्या है? सुंदरबन हिमालय के आसपास जहाँ पर दलदल टाइप होता है वहाँ के एरिया में जो पेड़ पौधे उगते हैं उन्हें कहते हैं हम सुंदरबन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यूज ऑफ फॉरेस्ट, अब हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ फॉरेस्ट के बारे में चिल्ड्रन। तो आप यूज ऑफ फॉरेस्ट तो जानते ही हैं कि हमें पेड़ पौधों से, जंगल से क्या क्या प्राप्त होता है। बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। नॉट ओनली काउंटेबल, दीज आर अनकाउंटेबल थिंग्स। वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स, विदाउट ट्रीज। ओके, सो वी शुड नो forests are responsible for the rainfall pattern as transpiration leads to the formation of clouds. Thus, we have a major role to play in the climatic condition of an area. Students, रेनफॉल जो होती है, जो वर्षा होती है, बारिश है हमारी, ये प्लांट्स यानी फॉरेस्ट इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिस एरियाज में फॉरेस्ट नहीं होते हैं, पेड़ नहीं होते हैं, वहां पर बारिश बहुत कम होती है। एंड जिस एरिया में फॉरेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं उस एरिया में बारिश बहुत ज्यादा होती है। डिपेंड करता है फॉरेस्ट के ऊपर, ठीक है। और आपने कई बार देखा होगा कि जैसे बारिश आती है बरसात के मौसम में और फिर हवा चल जाती है तेजी से, तो फिर वे बादल दूसरी एरिया में उड़ के चले जाते हैं, तो वहां बारिश भी फिर नहीं हो पाती है और वह दूसरे किसी एरिया में जाके बादल भी बरस जाते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो फॉरेस्ट हैं, ये हवा, जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, इनकी वजह से जहां भी ये बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर बारिश होती है और जहां नहीं होते हैं वहां पर बारिश नहीं होती है। यानी बहुत ही लेस रेन होती है, बहुत कम बारिश होती है, रेनफॉल नहीं होती है वहां पर, ठीक है। हैव यू अंडरस्टैंड? सो बच्चों, फॉरेस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है बारिश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेस्ट आर नेचुरल एयर कंडीशनर्स। दे प्योरीफाई द एयर बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन। फॉरेस्ट आर नेचुरल एयर कंडीशनर्स। फॉरेस्ट प्राकृतिक एयर कंडीशनर होते हैं हमारे, जैसे हम रूम में एयर कंडीशन लगवाते हैं, गर्मी नहीं लगती है ना, उसी के लिए फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा प्राकृतिक नेचुरल एयर कंडीशन होते हैं। उससे हम गर्म, अगर हम पेड़ों के आसपास होते हैं तो हमें गर्मी नहीं लगती है, तो इसलिए हम इसे एयर कंडीशनर कह सकते हैं, या होते हैं, कह नहीं सकते हैं, कहते हैं, ठीक है। ये हमारी एयर को प्योरीफाई करते हैं। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड सांस में छोड़ते हैं वे उसे इनहेलिंग करते हैं, ओके। और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं सांस में, वो हम कहाँ से लेते हैं? वे हम पेड़ों की द्वारा प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो हमारे ट्रीज होते हैं ये अपनी सांस की द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ये इनहेल करते हैं, सांस में लेते हैं, ठीक है। ट्रीज एंड प्लांट्स इन फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल erosion as their roots hold it onto the soil and don't let it wash away. एंड जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये भूमि के कटाव को, सॉइल इरोजन को बचाते हैं। जैसे बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है, या बहुत तेज बाढ़ आ जाती है नदियों में, तो उससे मिट्टी बह के चली जाती है इधर उधर पानी के साथ में, ठीक है। तो जो प्लांट्स की, ट्रीज की जो रूट्स होती हैं ये सॉइल को कस के पकड़ के रखती हैं, टाइटली पकड़ के रखती हैं, जिससे ये बारिश में, वाटर में वॉश भी ना हो जाए, ठीक है। The next point, we get timber, firewood, pulp, black resin, gum, grasses and leaves from forests. हम फॉरेस्ट से बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं। जलाने के लिए लकड़ियां प्राप्त करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियां प्राप्त करते हैं, गम प्राप्त करते हैं, ग्रास अपने
जानवरों के लिए, जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके लिए न्यार प्राप्त करते हैं, फ्रूट्स प्राप्त करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लाख जो होता है वो भी हमें इसी से मिलता है। पल्प होता है जैसे गूदा, जैसे इमली का गूदा हम यूज करते हैं, ठीक है। या हम अपने मकानों में कड़ियां लगाते हैं, बड़े बड़े डंडे होते हैं ना, वो उन्हें कहते हैं हम टिम्बर, ठीक है। दीज थिंग्स वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। Timber is used in building houses, furniture, railways, sleepers, etc. चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी टिम्बर का यूज किया जाता है। बड़े बड़े जो डंडे होते हैं कड़ियों के रूप में, बीम के रूप में हम यूज करते हैं। फॉर द यूज फॉर फर्नीचर, रेलवे, स्लीपर्स में हम यूज करते हैं। इन सभी चीजों में हम टिम्बर टाइप की जो लकड़ियां होती हैं उनका यूज करते हैं। ओके, next point is forests also give shelter to the wild animals, birds and different types of insects. Okay, children, forest से सभी जो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उन सभी को शेल्टर मिलता है। बर्ड्स को या डिफरेंट टाइप्स से जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे हनी बीज होती हैं, या जितने भी ऑलमोस्ट इंसेक्ट्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं या वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, इन सभी को शेल्टर कौन देता है? फॉरेस्ट देता है। फॉरेस्ट में ही ये शरण लेते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, या डिफरेंट जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये सभी कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट डोमेस्टिक एनिमल्स या डोमेस्टिक बर्ड्स। ओके, मैनी प्लांट्स ग्रोइंग इन फॉरेस्ट आर मेडिसिनल प्लांट्स। Quinine plants. Quinine, which is used to cure malaria, is obtained from the bark of cinchona tree. Children, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे हम मेडिसिन्स प्राप्त करते हैं। कुछ प्लांट्स मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिनसे हम दवाइयाँ प्राप्त करते हैं, जैसे कोनाइन। कोनाइन एक ऐसा प्लांट है जिससे मलेरिया जो बीमारी होती है, मच्छर काटने से जो आपकी बीमारी हो जाती है, उसके लिए मेडिसिन बनाई जाती है, जिसे हिंदी में कुनैन बोलते हैं, ठीक है। और ये किससे प्राप्त होती है? सिंचोना ट्री की बार्क से। बार्क यानी जो इस ट्री का जो स्टेम होता है, इसके ऊपर जो ब्राउन ब्राउन एक खुरदरा सा पार्ट होता है ना, उसे कहते हैं बार्क, ठीक है। यानी उसका जो छिलका होता है, छिलका कह सकते हैं स्टेम का। ओके, रबर प्लांट प्रोवाइड अस रबर। रबर का जो प्लांट होता है उसे हमें रबर मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राइबल लाइफ, यानी जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं उन्हें हम ट्राइबल पीपल कहते हैं, और हम इन्हीं लोगों के बारे में अब जानने वाले हैं, ठीक है। एनिमल इंडिया इज होम टू अबाउट 437 ट्राइबल कम्युनिटीज। People who live in or near the forest are dependent on forest products for their survival are called tribals. Tribals are known as Adivasis in our country. Children, आदिवासी कहते हैं हमारे यहाँ जिन लोगों को, जो लोग ट्राइबल पीपल होते हैं। एक्चुअली है क्या? आदिवासी जो शब्द बना है वह संस्कृत से लिया गया है, और आदि का मतलब होता है पहले से ही, बहुत पहले से, बहुत पुराने समय से, ठीक है। आदिवासी जो हमारे देश में बहुत ही पुराने समय से लोग रहते आ रहे हैं, उन्हें कहते हैं आदिवासी, ठीक है। इंग्लिश में ट्राइबल पीपल, ठीक है। इंडिया इज होम अबाउट 437 ट्राइबल कम्युनिटीज। भारत में लगभग 437 समुदाय रहते हैं ट्राइबल पीपल के, जो कम्युनिटीज हैं, यानी जो समुदाय हैं, समूह, ग्रुप कह सकते हैं हम उन्हें, वे रहते हैं, ठीक है। कितने रहते हैं? 437। ओके, मैं पूछ सकती हूँ फिर से चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते ये क्वेश्चन। ओके, सो लिसन केयरफुली एवरीवन। पीपल हु लिव इन और नियर द फॉरेस्ट are dependent on forest product for their survival are called tribals. जो लोग जंगल के आसपास या जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, और वो डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर, जो भी फॉरेस्ट से प्रोडक्ट मिलता है उन्हीं चीजों से वे अपना जीवन सरवाइव करते हैं, अपनी लाइफ सरवाइव करते हैं। सो दे आर कॉल्ड ट्राइबल्स। ओके,
The word Adivasi is derived from Sanskrit language and means first dweller. These original inhabitants have a dark skin. They are closely associated with forests and retain many of their ancient customs and traditions. Their lives are directly associated with many of their the surroundings they live in. Their lifestyle, food habits, and the way of learning bread and butter depend on the forest and the forest produce. Okay. द वर्ड आदिवासी चिल्ड्रन, जो वर्ड है आदिवासी, मैं आपको पहले ही इसके बारे में बता चुकी हूँ ऑलरेडी. द वर्ड आदिवासी डेराइव फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज. ये संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब है फर्स्ट ड्वेलर, यानी जो पहले से ही रहते हैं यहाँ पर. दिस ओरिजिनल हैबिटेंट हैव अ डार्क स्किन. जो आदिवासी हैं, इनका जो ओरिजिनल हैबिटेंट्स हैं वे कैसे हैं, उनकी डार्क स्किन है. जो बहुत ओरिजिनल हैबिटेंट्स हैं हमारे, हैबिटेंट्स यानी निवासी, जो बहुत ही पुराने निवासी हैं या ओरिजिनल निवासी हैं. वास्तविक जो आदिवासी निवासी हैं वे कैसे हैं बच्चों, उनकी स्किन कैसी है, डार्क, यानी वे सांवले रंग के हैं या काले रंग के हैं. Okay, they are closely associated with forest and retain many of their ancient customs and traditions. वे अपने जंगल से बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए हैं और उनके जो रीति रिवाज हैं और जो उनके कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, बहुत ही एंशियंट हैं, पुराने हैं और वे जंगलों से, वनों से, पेड़ पौधों से ही रिलेटेड हैं. Their lives आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द सराउंडिंग दे लिव. उनका जो जीवन है वो डायरेक्ट संबंधित है उस एरिया से जहाँ पर वे रह रहे हैं. उनके आसपास जो भी एरिया है, जैसे भी वन है, जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं या नदियां हैं, उसी तरह उनका जीवन उनसे ही संबंधित है. यानी जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास क्या है, यूपी में गेहूं होता है बहुत ज्यादा, तो हम लोग गेहूं खाते हैं, गेहूं से बनी हुई रोटियां खाते हैं, कचौड़ी, पराठे, ये सब हम इन्हीं से बनाते हैं. और जिस एरिया में बहुत ज्यादा चावल होता है वे तीनों टाइम चावल ही खाते हैं, राइस ही खाते हैं. तो हमारे जो आसपास जो भी होता है हम उसी से एसोसिएटेड होते हैं. जो भी हमारे सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर गाय भैंस पाई जाती है तो हम दूध पीते हैं. जिनके यहाँ पर नहीं होता है ये सब, वे मार्केट का दूध यूज करते हैं या बहुत कम दूध यूज करते हैं, है ना. जैसे केरल साइड में नारियल, कोकोनट ऑयल यूज करते हैं खाना बनाने में. हमारे यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं बिकॉज वी गेट इट इजीली in our surrounding. Okay, their lifestyle, food habits and the way of earning bread and butter depend on the forest and forest produce. उनका जो लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की जो शैली है या उनकी जो आदतें हैं या उनका जो रोजी रोटी कमाने का तरीका है, वो सब डिपेंड करता है फॉरेस्ट पर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर. जो भी फॉरेस्ट से उन्हें प्राप्त होता है उसी से वे अपना जीवन यापन करते हैं और वे सभी उन्हीं की आदतें बन चुकी हैं. उनकी हैबिट्स एंड उनकी लाइफ स्टाइल किस टाइप की है, डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फॉरेस्ट सराउंडिंग. ओके, इन इंडिया स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हैव अ सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन. वहां पर काफी मात्रा में आदिवासी लोग रहते हैं. कहाँ कहाँ पर रहते हैं आदिवासी लोग बहुत ज्यादा, मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में या झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनमें भी बहुत ज्यादा रहते हैं. जैसे सिक्किम है. गॉन्ड्स आर द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया. सबसे जो बड़ा है ट्राइबल पीपल का जो ग्रुप है वह है गॉन्ड्स. ओके, दे आर फॉलोड बाय भील एंड सेंथाल. वे सेंथाल और भील कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं या उन्हें फॉलो करते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ.
Tribal collect leaves, wild fruits, roots and bark. These are then used to make products like oil, rope, medicines, leaf plates known as pattal, etc., which are sold for money. The money is used to buy important goods like clothes, grains, oil, spices. Children, tribal people collect leaves. ट्राइबल जो पीपल हैं, आदिवासी लोग, वे कलेक्ट करते हैं लीव्स को एंड फ्रूट्स को, वाइल्ड फ्रूट्स एंड रूट्स एंड बार्क्स, जड़ें और जो स्टेम के जो ऊपर का कवर होता है वो मैंने बताया ना आपको, उसे बार्क कहते हैं, उसे ये कलेक्ट करते हैं एंड देन दीज आर देन यूज टू मेक प्रोडक्ट लाइक ऑयल। और इन चीजों को कलेक्ट करके भी क्या करते हैं, ऑयल बनाते हैं, रॉप बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं और लीफ प्लेट जिन्हें हम पत्तल कहते हैं, आपने देखा होगा ना, लीफ की जो प्लेट्स बनाई हुई होती हैं, बड़ी बड़ी लीव्स की को वो जॉइंट करके उन्हें प्लेट्स बना देते हैं तिनकों से सिलकर, वे होती हैं पत्तल्स। उन्हें वे क्या करते हैं, उन्हें बेचते हैं, पैसे लेते हैं, अपने आसपास के एरियाज में उन्हें सोल्ड कर देते हैं एंड फिर उनसे अपनी जो उनकी इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं उन्हें बाय करते हैं, जैसे क्लॉथ्स हैं, ग्रेन्स है, ऑयल है, स्पाइसेस हैं। इन चीजों को फिर वे बाय करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, इम्पोर्टेंट यूज के लिए। ओके, द ट्राइबल लव टू सिंग एंड डांस ड्यूरिंग रिलीजियस एंड एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स। एज यू नो, इंडिया इज द एग्रीकल्चर कंट्री। एक कृषि प्रधान देश है हमारा और इसमें बहुत ज्यादा हमारे यहाँ जो लोग हैं वे कृषक हैं, किसान हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम लोग फॉरेस्ट के अपने जितने भी हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, कृषि के से रिलेटेड, जैसे हम होली मनाते हैं तो हमारी फसल उगने को होती है, पकने को होती है गेहूं की फसल, तो हम होली मनाते हैं। इसी तरह से धान की फसल हमारी पकने को होती है तो हम क्या मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, अपने फसल के तैयार होने की खुशी में। और भी रीजंस हैं जो दिवाली के तो है ना इम्पोर्टेंट, और भी रीजंस हैं, बट मैं यहाँ बात कर रही हूँ कृषि से रिलेटेड फेस्टिवल्स की। तो वैसे ही जो ट्राइबल पीपल हैं वे रिलीजियस जो उनके प्रोग्राम होते हैं, जैसे शादी होती है, किसी बच्चे का बर्थ होता है, तो वे या एग्रीकल्चरल फेस्टिवल होते हैं। एग्रीकल्चरल फेस्टिवल तो तभी होते हैं ना जब हमारी फसल उगने को होती है या पकने को होती है, तो वे सिंगिंग करते हैं, डांस करते हैं। ठीक है, द आदिवासी हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उनके पास में बहुत सारी वैरायटी के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, लाइक एज स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक सारंगी, विंड इंस्ट्रूमेंट, like pipe and flute and percussion instrument like drum। percussion instrument होते हैं जिन पे हम चोट मार के बजाते हैं, जैसे हमारी ढोलक होती है, ढोल होता है, हाँ, like drum। okay, every tribal community has some special trees and animals. They protect them to consider them to be sacred. They worship them. Every community, tribal community has some special trees and animals। जो जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी है, जितने भी ये आदिवासी के समुदाय हैं, ग्रुप हैं, ये सभी कुछ ना कुछ जो पेड़ हैं हैज सम स्पेशल ट्रीज, कुछ विशेष पेड़ों को या कुछ विशेष एनिमल्स की को ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उनके लिए उन्हें वो बहुत स्पेशल मानते हैं। दे प्रोटेक्ट देम, वे उनकी रक्षा करते हैं, एंड कंसिडर देम टू बी सेक्रेट, और उन्हें वे पवित्र मानते हैं, जैसे पूजनीय मानते हैं, जैसे हम मानते हैं। दे वर्शिप देम, वे उनकी पूजा करते हैं। यू नो, हम कुछ प्लांट्स की, कुछ हम ट्रीज की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, लाइक पीपल, हाँ, या लाइक तुलसी। डू यू नो व्हाई? बिकॉज दे हैव स्पेशल सिग्निफिकेंट फॉर अस चिल्ड्रन। लाइक तुलसी, तुलसी जो होती है पौधा, हम उसकी पूजा करते हैं। यू नो कि जो तुलसी है उसके आसपास मच्छर मक्खियां नहीं आते हैं। अगर हम घर में कई सारी यानी लगभग 10 हम तुलसी के पौधे रखते हैं तो हमारे घर में बीमारियां नहीं आती, कीटाणु नहीं आते हैं।
ठीक है। ऐसे ही जो पीपल का पेड़ होता है उसकी भी पूजा की जाती है बच्चों। क्यों की जाती है? क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जो दिन में तो सभी प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पौधा है जो दिन में भी ऑक्सीजन छोड़ता है एंड नाइट में भी, डे में भी एंड नाइट में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हम कुछ स्पेशल ट्रीज एंड प्लांट्स की या एनिमल्स की पूजा करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में गाय की पूजा की जाती है, गाय को गौ माता माना जाता है, वैसे ही जो आदिवासी लोग हैं वे भी कुछ एनिमल्स एंड ट्रीज को पवित्र मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, टिक लगा लीजिए यहाँ पर, और जितने भी वर्ड मीनिंग आपको, जितने भी वर्ड्स डिफिकल्ट वर्ड्स नजर आ रहे हैं या आपको लगता है आपको लर्न नहीं है उनके मीनिंग, आप उन्हें अंडरलाइन कीजिए एंड उनके ऊपर वर्ड मीनिंग राइट कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में जानेंगे हम कौन कौन से प्लांट्स एंड कौन कौन से एनिमल्स को ट्राइबल पीपल पवित्र मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। ओके, बाय बाय।